क्रिकेट के अपडेट्स के लिए क्रिक अनमोल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया ने जीता टी20 वर्ल्ड कप 2024 और साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने फाइनल हराया। वेस्ट इंडीज में रोहित शर्मा ने झंडा गाड़ दिया पूरा। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ भिखारी और बेहुदा क्रिकेटर्स वो लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने ये मैच फिक्स किया था और भारत ने ये मैच पैसे से जीता है और भारत के लोगों ने ये मैच फिक्स किया था और साउथ अफ्रीका को पैसा देके खरीदा है। तो मैं उन भिखारियों से यही कहना चाहता हूँ, ये भगवान, ये क्या कहते हो, अल्लाह, ये अल्लाह थोड़ा सा तुमको बुद्धि दे और तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा खोले। जो रोहित शर्मा ने इंजमाम उल हक को कहा था अभी कुछ दिन पहले, ये इंजमाम उल हक, ये भिखारी साला ये कह रहा था कि बॉल टेम्परिंग कर रही है, बॉल में कुछ लगा रहे हैं कि बॉल स्विंग ज्यादा करे। अर्शदीप सिंह बॉल के साथ चीटिंग कर रहा है। अभी जब वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए तो जलन के मारे ये भिखारी पहली बात तो दूसरे की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया के पास देख भाई 6 आईसीसी की ट्रॉफी है और भिखारियों के पास केवल 3 है। तो ये भिखारियों को अपनी खुशी, अपनी जो जीत है, ये बर्दाश्त नहीं होती है। और जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो भाई जलन में कुछ भी निकल रहा है। जैसे पड़ोसी होते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स मेरे भी हैं जो आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही ये बेचारे अपने पड़ोसी हैं। एक जमाने में अपने रिश्तेदारी थे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तो रिश्तेदारी थे। तो ये भिखारी साले ये सब बताएंगे हम लोगों को, तुम 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हो, हम लोग 6 जीत गए, 5 और 1 6, अपने पास 6 आईसीसी ट्रॉफी, तुम्हारा डबल है भाई। तो पहले बेटा तुम अपना जीत जाओ। और खुद का ग्रुप स्टेज में नहीं आ पा रहे हो, सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। यूएस, कनाडा, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान भी हरा दिया था 2023 में। ऐसी टीमों से हार जा रहे हो। हालांकि अफगानिस्तान अब आगे जा चुकी है, वो बड़ी टीमों में आ चुकी है, लेकिन आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नामीबिया, ये लॉन्डो से हार जा रहे हो और तुम बात करोगे इंडिया के ऊपर। बेटा बाबर आजम और इंजमाम उल हक और पाकिस्तान की भिखारी जनता, भिखारी और अनपढ़ गवार जो जनता है, उसको यही कहना चाहूँगा, और अनपढ़ गवार जो क्रिकेटर हैं, कि बेटा अपना दिमाग खोलो और अपने दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक डालो और थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में समझो। जब बॉल जो तुमने कहा चीटिंग किया है और अर्शदीप सिंह ने, तो जब विकेट सूखी होती ना, पानी बरसने के बाद धूप आ गई, विकेट ड्राई हो गई, तो बॉल स्विंग करती है, बॉल बाउंस करती है, तो विकेट मिलता है। और रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं? तो इंजमाम उल हक को तो मैंने बहुत बुरा बोला, आगे भी बोलूंगा यदि वो ऐसा बोलेगा इंडिया के बारे में तो। और अभी जो गवार लोग हैं, जो जनता है, गवार लोग इंस्टा पे कमेंट कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। तो भिखारियों, तुम यदि क्या भी रहे, चलो फिक्सिंग किया है तो भाई तेरे पास उतने पैसे हैं फिक्स कराने के। इंडिया ने पहली बात तो फिक्सिंग की नहीं। मान लेते हैं पाकिस्तान के लोगों ने कहा, देखो आईपीएल और सुपर लीग में ये सब में माना जा सकता है कि फिक्सिंग हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ों में, ये आईपीएल नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप, डब्ल्यूटीसी, इन सारी चीज़ों में कोई फिक्सिंग नहीं होती। इन सारी चीज़ों में प्योर एंड श्योर मेहनत होती है। और पाकिस्तान की बेहुदा जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जुबान अपनी औकात में चलाओ। खाने को तुम्हारे घर में रोटी है नहीं, पहनने को कपड़े हैं नहीं, चड्डी तुम्हारी फटी हुई है, उसके बाद तुम इंडिया के ऊपर बात कर रहे हो। तो बेटा अपनी औकात में रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखो तुम्हारे घर में रोटी बनी है कि नहीं? मैंने सुना आटा 300 रुपये किलो है पाकिस्तान में। पहले रोटी का जुगाड़ कर लो, पहले खाना खा लो, अपने कपड़े चेंज कर लो। 2 दिन से बदबू कर रहा है, एक परफ्यूम खरीदने की तो औकात नहीं तुम लोगों की। तो तुम लोग बताओगे इंडिया के ऊपर। फिर आप पाकिस्तान के बेहुदा क्रिकेटर्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और जलने वालों को जलने दो। अभी हम लोग का समय है एंजॉय और सेलिब्रेट करने का, जो हम लोग करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी आएगी अभी आई थिंक मार्च में, और पूरे के पूरे 9 महीने बचे हुए हैं। तो 9 महीने तक हम लोग इस जीत को, इस क्रिकेट के सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और याद करेंगे तो खुश होंगे। और सूर्या को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो कैच पकड़ा उसने यार। और भिखारियों को, पाकिस्तानियों को जलने दो, जलते रहने दो, आगे जीतोगे फिर जलेंगे। और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में इन सालों को घर में घुस के हराएंगे हम लोग। यदि पाकिस्तान हम लोग नहीं जा रहे हैं, किसी और कंट्री में हम लोग का मैच हो रहा है, मान लो यूएस में हो रहा है, क्योंकि जय शाह तो जाने देगा नहीं। पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी। और देख लेना चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे, पाकिस्तान आएंगे भी नहीं। पाकिस्तान होस्ट करे चाहे अपनी माँ बहन कराए, हम लोग नहीं आएंगे। और पाकिस्तानियों को फिर से हराएंगे 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में। और फिर से देखते हैं क्या कहते हैं। ये फिर कहेंगे कि हम लोगों ने फिक्सिंग किया है। तो इन भिखारियों की बातों को दिल पे नहीं लेते। इन भिखारियों को लात मार के भगाओ, आगे बढ़ो और जीतो। और इन भिखारियों के द्वारा जब भी कोई ऐसा गलत कमेंट किया जाएगा तो भाई मैं रिप्लाई करूंगा। जिसको जो समझना है समझे। और पाकिस्तान के फैन से वीडियो ना देखे, अब अपने घर में जाके रोटी का जुगाड़ करें। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो क्रिक अनमोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए खबर में।